हेलो दोस्तों, मेरा नाम कपिल कुमार और आज हम पढ़ेंगे मेमोरी यानी स्मृति। जो कुछ भी व्यक्ति सुनता है, सीखता है, समझता है, देखता है, उसका चिन्ह मस्तिष्क में बनता है, वही मेमोरी है। स्मृति की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ मेमोरी। पहला है संकेतन, एनकोडिंग। नंबर 2 संचयन, स्टोरेज। नंबर 3 पुनः प्राप्ति, रिट्राइवल। स्मृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। संवेदी मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति यानी सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। सेंसरी मेमोरी होती है, स्मृति की अवस्थाएं 1 सेकंड तक चलती हैं, यह सुनने और देखने से संबंधित हो सकती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, स्मृति की अवस्थाएं 20 सेकंड तक चलती है। एग्जाम्पल किसी का जैसे फ़ोन नंबर हो गया। लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई, स्मृति की अवस्थाएं 20 सेकंड से अधिक समय तक चलती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी हैज़ 2 टाइप्स। लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 प्रकार हैं। पहला घोषणात्मक स्मृति यानी डिक्लेरेटिव मेमोरी। ज्ञान, सूचना एवं घटना से संबंधित जो मेमोरी होती है वो घोषणात्मक मेमोरी कहलाती है। दूसरे प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रोसीजरल मेमोरी। किसी भी कार्य को करने की विधि से संबंधित स्मृति, जैसे तैराकी कैसे की जाती है, डांस कैसे किया जाता है, खाना कैसे बनाया जाता है। घोषणात्मक मेमोरी होती है, डिक्लेरेटिव मेमोरी। 2 तरीके की होती है, आर्थी और घटनापरक यानी कि सीमेंटिक और एपिसोडिक। सीमेंटिक मेमोरी होती है ज्ञान एवं सूचना से संबंधित, देश विदेश की घटना से संबंधित। और घटनापरक यानी एपिसोडिक मेमोरी होती है व्यक्तिगत जीवन की घटना, जैसे किसी की ऑटोबायोग्राफी भी हो जाएगी। दीर्घ स्मृति के अन्य प्रकार, अदर टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। मिथ्या स्मृति, फॉल्स मेमोरी। कुछ घटनाएं हमारे जीवन में घटित नहीं होती, फिर भी हम उनके विषय में महसूस करते हैं, इसको मिथ्या स्मृति कहते हैं यानी फॉल्स मेमोरी। नंबर 2 है अंतर्निहित मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी। कुछ स्मृति करते समय बहुत स्पष्ट होती हैं, किंतु बताते समय उतनी स्पष्ट नहीं होती, इसको अंतर्निहित स्मृति कहते हैं। नंबर 3 प्रत्यक्ष साक्षी स्मृति, विटनेस्ड मेमोरी। न्यायालय का निर्णय गवाहों पर निर्भर करता है, किंतु गवाह वही कहता है जो उसे दिखाया जाता है या सुनाया जाता है, अतः गवाह 100% सच है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आंखों देखी चीज़ें और कानों सुनी बातें इसके एग्जाम्पल है। नंबर 4 है क्षणदीप मेमोरी स्मृति, फ्लैश बल्ब मेमोरी। कुछ स्मृति और घटनाएं हमारे जीवन में बहुत सुखद होती हैं, उनका जिक्र आते ही बड़े अच्छे ढंग से स्मरण हो जाते हैं, जैसे हाई क्वालिटी वाले कैमरा से ली गई फ़ोटो की तरह। स्मृति के आस्पेक्ट्स ऑफ मेमोरी। स्मृति के 2 पक्ष होते हैं, पहला सकारात्मक पक्ष यानी पॉजिटिव आस्पेक्ट। स्मृति की अवस्थाएं सही ढंग से पूर्ण होती हैं, इसे स्मरण कहा जाता है। पहला, स्मरण का स्वरूप, नेचर ऑफ रिमेम्बरिंग। स्मरण का 2 तरह का स्वरूप होता है। पहला स्मरण का स्वरूप पुनरुत्पादक होता है यानी कि रिप्रोडक्टिव। स्मरण करते समय व्यक्ति सीखे हुए विषय का स्मरण हूबहू करता है, कार्बन कॉपी की तरह। और स्मरण का यह स्वरूप कम देखने को मिलता है। इस तरह के स्मरण में मात्रा में तो अंतर हो सकता है, किंतु गुणों में नहीं। बी है स्मरण का स्वरूप रचनात्मक होता है। स्मरण करते समय व्यक्ति सीखे हुए विषय में कुछ जोड़ता है अथवा घटाता है, स्मरण का यह स्वरूप अधिक देखने को मिलता है। नंबर 2 नकारात्मक पक्ष यानी नेगेटिव आस्पेक्ट्स। स्मृति की अवस्थाएं सही ढंग से पूर्ण नहीं होती, इसे विस्मरण यानी फॉरगेटिंग मेमोरी कहा जाता है। विस्मरण के कारण, रीजन ऑफ फॉरगेटिंग। ए समय का बीतना, पासिंग ऑफ टाइम। डिके, थियरी ऑफ फॉरगेटिंग में इसे दिया गया है, इसे एबिंगहॉस ने दिया है। समय का बीतना विस्मरण का कारण होता है। पहले व्यक्ति तीव्र गति से भूलता है, बाद में उसके भूलने की गति दिन प्रतिदिन कम हो जाती है। ये ग्राफ है मात्रा और समय का, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा उसकी भी जो भी मेमोरी बनी है हमारी, उसकी मात्रा कम होती जाएगी। विस्मरण वक्र, फॉरगेटिंग कर्व, एबिंगहॉस कर्व इसी को कहा जाता है। अतः विस्मरण रोकने के लिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। हम भूलना चाहते हैं। मोटिवेशनल थियरी ऑफ फॉरगेटिंग, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। हम भूलते हैं क्योंकि हम भूलना चाहते हैं।
दुख देने वाले विषय अनप्लीजेंट थिंग। अतः विस्मरण रोकने के लिए हमें भूलने का अभ्यास या प्रयास नहीं करना चाहिए। विषयों की समानता, सिमिलरिटी ऑफ सब्जेक्ट, इट एक्सप्लेन इन इंटरफेयर थियरी, बाधक सिद्धांत। दिस थियरी इज प्रोपाउंड बाय बिहेवियरिस्ट। विषयों की समानता स्मरण की बाधा होती है। जिस भी विषय का हम स्मरण करना चाहते हैं उसके पहले और बाद में सीखे हुए विषय उसके स्मरण में बाधा डालते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, हिमाचल प्रदेश की शिमला, मध्य प्रदेश की भोपाल। ये हो गया प्रोएक्टिव इनहिबिशन और पूर्वलक्षी अवरोध यानी कि रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। स्मृति को उन्नत बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ डेवलपिंग ऑफ मेमोरी, ध्यान केंद्रित करके सीखना, लंबे विषय के रूप में सीखना, समझकर सीखना यानी कि लर्निंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग और अंतर करते हुए सीखना, अपनी स्मरण शक्ति पर विश्वास करते हुए सीखना और सीखे हुए विषय का अभ्यास करते रहना। ये हमें मेमोरी के बारे में बताता है कि हम अपनी मेमोरी को कैसे अच्छा कर सकते हैं। और ये वाला टॉपिक DSSB PRT के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार इससे 2 से 3 प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं हर सेट में। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।